हाय गाइस, तो फिर से आ गई हूँ स्प्लिट्सविला के बारे में कुछ खट्टी मीठी बातें करने। सो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ जो आजकल बहुत वायरल हो रहा है कि और काफ़ी रील्स और वीडियोस मैंने देखी हैं कि सदाफ और दिग्विजय ये दोनों डेट कर रहे हैं। आई मीन आई लाइक सदाफ एंड इट्स गुड। और जब वो सदाफ उसके शो पे गई थी, जो दिग्विजय की फ्रेंड है, जब वो काउच पे उसने क्वेश्चन पूछा था कशिश ने, तब आई थिंक सदाफ ने लोकी उसको एक्सेप्ट ही किया था। बट आई लाइक देम एज अ कपल। इट्स अ गुड थिंग। देन जब डोम सेशन स्टार्ट होता है तो डोम सब लोग डेक्टअप होके आते हैं। उसके बाद जो वो अनसेफ जोन में जाते हैं, अनसेफ होते हैं झलक, गौरेश, योगेश एंड सुजैन। ओके, ये दो पेयर होते हैं। उसके बाद उन दोनों को बोला जाता है कि आप पिच करिए। तो वो पिच करते हैं दीक्षा और हिमांशु। तो हिमांशु बोलता है कि हम लोगों, मेरे और सुजैन के बीच में बहुत कंपटीशन है, और जितनी भी हमारी राइवलरी अब तक रही है वो सब मैं हटा के आज के दिन मैं चाहता हूँ आप मुझे चुनो, क्योंकि मेरा और दीक्षा का पेयर जो है वो जेन्युइन है। हम लोग स्टार्टिंग से एक दूसरे के साथ खेलते आए हैं। और ये बात मैं कहना चाहूँगी कि रियली वो दोनों स्टार्टिंग से एक दूसरे के साथ खेलते आए हैं। हिमांशु और दीक्षा ने गेम में कितने भी फ्लिप मारे पर कभी आपस में फ्लिप नहीं मारे। वो स्टार्टिंग से लेके अब तक एक दूसरे के साथ रहे, एंड दैट्स अ बिग थिंग, मतलब सीरियसली। सो उसके बाद क्या होता है कि वो सुजैन सब कुछ सुनती रहती है, नोटिस करती रहती है। उसका एक्शन मुझे कुछ ऐसा ही लगा। देन उसको पिच करते हैं रॉन और अस्मिता। उनका भी ये कहना होता है कि आप हमें वोट दीजिए, हम भी ट्राई करना चाहते हैं। बट मेरा टेक ये है कि रॉन और अस्मिता में कुछ कुछ भी ऐसा पॉजिटिव या कुछ ऐसा ऑरा दिखता ही नहीं है। मतलब अस्मिता भी ओके, शी इज़ गुड लुकिंग, बट उसका शो में कंट्रीब्यूशन मुझे नहीं लगता कुछ इतना ज़्यादा कोई कंट्रीब्यूशन है, टू बी ऑनेस्ट। गेम चेंजिंग वाला कुछ एक्सपीरियंस है उसको देखने का। एंड नेक्स्ट द थर्ड कपल, इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि अब आकांक्षा विशु के साथ पेयर हो गई, और अब वो उसके साथ ओरेकल के पास जाके खुद को टेस्ट करना चाहती है। मतलब ये तो बिगेस्ट जोक है। खुद का उसका भले ही कोई भी कनेक्शन नहीं है, लेकिन उसका सबके साथ कनेक्शन बन रहा है, और पता नहीं वो गेम में क्या कर रही है। बट इट्स रियली वेरी बोरिंग टू वॉच हर एंड हर, जो भी उसको टाइमिंग दी जाती है स्क्रीन टाइम, बिकॉज इट्स वेरी बोरिंग। मतलब कि क्या ही करती रहती है वो, रोती रहेगी, नहीं तो किसी को बैश करती रहेगी, नहीं तो किसी से लड़ती रहेगी। थोड़ा ऐसा ही है उसका भी। मतलब बहुत ज़्यादा हाइप मिल गई है योगेश की वजह से। सो क्या होता है कि उसके बाद जब सेव करने की बारी आती है तो हिमांशु सेव करता है सुजैन एंड योगेश को। दैट इज़ अ गुड थिंग कि उसने उसको, क्योंकि उसने बोला भी था कि मैं तुमसे फेवर मांगना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे चांस दो कि मैं डोम के पास जाऊँ और मैं और दीक्षा टेस्ट करें कि हम दोनों आइडियल मैच हैं या नहीं। इसलिए आज के लिए मैं अपनी राइवलरी को साइड में रखकर मैं चाहता हूँ आप मेरे को चूज़ करो। इसीलिए अपने शब्दों पे कायम रहते हुए अब मैंने सुजैन और योगेश को सेव किया है। इतने में ही विशु उसको ताने सुनाने लगता है, और विशु स्टार्ट हो जाता है कि ये सब नाटक कर रहा है, ये सब फेक है, ये है वो है। बट दिस इज रॉन्ग। मतलब अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, और वो कुछ अच्छा कर रहा है तो वो सिंपैथी ले रहा है, वो गेम खेल रहा है। दिस इज रॉन्ग। उसने उसको ऐसी स्पॉटलाइट में डाल दिया है, हिमांशु को, जिससे उसे तो फुटेज मिल रही है बट विशु बहुत नेगेटिव लाइट में दिख रहा है कि। और तभी करण कुंद्रा ने उसको टोका भी विशु को कि विशु तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारा कनेक्शन सेव हुआ और अब तुम्हें ही प्रॉब्लम है। तो यही सब मतलब अच्छा नहीं लगता है कि किसी भी एक इंसान को पकड़कर आप बुली करने लगो। सभी शो खेलने आए हैं, और ऐसा कोई नहीं है कि किसी ने कोई गलती नहीं की है, सभी एक जैसे ही हैं, सब 19-20 का फर्क है। वो थोड़ी ऐसी पागल वाली हरकतें करता है, बिना लॉन्ग विजन के या बिना सोचे समझे कुछ चीज़ें बोल देता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कुछ अच्छा कर रहा है तो हम उसे अप्रिशिएट ना करें। उसने बहुत अच्छा किया, और उसने जो कहा जो किया वो दोनों बिल्कुल अलाइनमेंट में, उसके वर्ड्स और एक्शंस दोनों बिल्कुल अलाइन थे। सो दैट्स व्हाट आई लाइक। देन अगेन सुजैन और योगेश सेव होते हैं और झलक और उनको एलिमिनेट किया जाता है। देन झलक को दीक्षा ने बचाया। सो अभी के लिए इतना ही, फिर दूसरे पार्ट में मिलते हैं। बाय गाइस।